इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोई कहता है कि मैं सुखी हूँ, तो कोई ये कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और तो और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं आनंद में हूँ। और हम सभी ये जानते हैं कि सुख और आनंद हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। लेकिन क्या सुख और आनंद एक ही चीज है? क्या आनंद ही सुख है? जहां सुख नहीं होता वहां दुख तो अवश्य होगा, और जहां दुख नहीं होगा वहां सुख अवश्य होगा। लेकिन सुख और दुख सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन यह भी सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होता है। जब उसी मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं तो कुछ दिनों बाद उसे दुख भी मिलने लगता है, और जब तक वह उस चीज को हासिल ना कर ले तब तक वह दुखी ही रहता है। जिससे ये तो साफ हो जाता है कि सुख और दुख सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। लेकिन आनंद भी तो एक स्थिति है। इससे क्या होता है? आनंद हमारे भीतर एक स्थिरता लाता है। वह लंबे समय के लिए होती है, लेकिन इस लंबे समय की आनंद को पाने के लिए हमें उतनी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हमें अपने जीवन में ऐसे क्या क्या बदलाव करने होंगे जिससे हम इस आनंद को प्राप्त कर सकें और फिर जीवन पर आनंदित रह सकें। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर आनंद के भाव को पैदा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। किसी नगरी में एक पिता और उसके 3 पुत्र रहा करते थे। उनका परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन पिता अब बूढ़ा हो चुका था और उसके जाने का वक्त आ चुका था। एक दिन उन तीनों बेटों के पिता ने उन तीनों को अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद उन तीनों में अपनी संपत्ति बराबर बराबर बांट दी, और उसके कुछ ही क्षणों बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह तीनों पुत्र जब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक संत कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वह संत कह रहे थे कि हमें अपने जीवन में अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने अंदर संतुष्टि का भाव लाना चाहिए। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो हमें अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। उन संत की यह बातें उन तीनों भाइयों ने सुन ली। पहले भाई ने कहा कि ये संत गलत बात बता रहे हैं। अगर हम अपने अंदर संतुष्टि और संतोष रखेंगे तो भला हम अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? पहले भाई की बात को सुनने के बाद दूसरे भाई ने कहा, नहीं, ये जो संत बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। बिना संतोष और बिना शांति के जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा। लेकिन तीसरा भाई अभी भी शांत था और उसने इस संत के बारे में कुछ नहीं कहा, और इसी तरह से वह तीनों वापस अपने घर लौट गए। अगली सुबह वह तीसरा भाई उन संत के पास आया। उनके सामने उसने हाथ जोड़े और उनसे कहा, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि जीवन में संतोष होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अगर मैं अपने जीवन में संतोष करके बैठ भी जाता हूं तो आज मेरे पास जितना है, जो कुछ भी है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है
वो बढ़ने वाला तो नहीं है, बल्कि घटता ही चला जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा होने पर हमें एक न एक दिन दुख ही उठाना होगा। तो ना तो हमारे जीवन में संतुष्टि रह जाएगी और ना ही कोई शांति। तो जो आप बोल रहे थे कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, तो क्या यह गलत नहीं है? तीसरे भाई की बात को सुनने के बाद उन संत ने कहा, मैंने संतोष और संतुष्टि के लिए कहा है। जहां ये दोनों साथ होंगे वहां पर शांति अवश्य होगी। मैंने कभी भी किसी को कर्महीन होने के लिए नहीं कहा है। मैंने कर्म को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा है। तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरा मन लगाकर करो और पूरी संतुष्टि के साथ करो। उसमें तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। इस पर उस तीसरे भाई ने कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बातें समझ नहीं पाया। संतोष भी करूं और संतुष्टि भी, ये भला कैसे संभव हो सकता है? आगे उन संत ने उस तीसरे भाई से कहा कि मान लो तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ कुछ चावल हैं, लेकिन तुम्हारी मन ही मन इच्छा यह है कि तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिले, तो क्या भला तुम्हें उन चावलों को खाने में आनंद आएगा? उस तीसरे भाई ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन संत ने फिर कहा, तब क्या तुम स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? इस पर उस तीसरे भाई ने कहा, बिल्कुल, मुझे बहुत दुख होगा। मैं स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश तो करूंगा ही। इस पर उन संत ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम संतोष करो, तुम्हें संतुष्टि हो कि तुम्हारे पास जो चावल हैं वो तुम्हारा पेट भरने के लिए बहुत हैं, तो तुम्हें उस चावल का भोजन करने में भी आनंद मिलेगा और तुम स्वादिष्ट भोजन को पाने के लिए दुखी भी नहीं रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्वादिष्ट भोजन पाने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी कोशिश जारी रखो, कर्म करते रहो और स्वादिष्ट भोजन को भी ग्रहण करो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पास वह स्वादिष्ट भोजन हो, तब भी तुम्हें संतोष और संतुष्टि होनी चाहिए। सिर्फ तभी तुम उस स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद उठा सकोगे। अन्यथा तुम और भी अधिक स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए प्रयास करते रहोगे और हमेशा दुखी रहोगे। अपने जीवन में तुम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वो तुम हासिल करो, अपने कर्मों को करते रहो, लेकिन जो भी प्राप्त करो उसमें तुम्हें संतोष और संतुष्टि होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में संतोष और संतुष्टि नहीं होगी तो तुम और भी अधिक पाने की लालसा रखोगे, और जब तुम्हारे मन में ये लालसा बढ़ने लग जाएगी तब तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुखी ही रहोगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष और संतुष्टि रखो, अन्यथा व्यर्थ ही तुम दुखों को प्राप्त होगे। संत की बात उस तीसरे भाई को समझ में आ चुकी थी। उसने संत को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। उन तीनों भाइयों में से पहला भाई, जिसने अपने जीवन में बहुत ही उन्नति हासिल की, लेकिन उसके पास ना तो संतुष्टि थी और ना ही संतोष, जिस वजह से वह बहुत दुखी था। उसके पास बेशुमार धन, दौलत और वे सभी सुख सुविधाएं थी जो कि हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन रहता था, दुखी रहता था और अधिक की चाह करता रहता था। और यही गुण हमें हर मनुष्य में देखने को मिलते हैं। दूसरा भाई, जिसने ये बात कही थी कि गुरु ने जो भी बातें कही हैं वो सही है, वह अपने जीवन में संतुष्ट हो गया था। उसे जो भी अपने पिता से मिला था उसी में वह सुखी था और संतुष्ट था, लेकिन वह कभी कोई भी कर्म नहीं करता था और ना तो आगे के लिए कभी सोचा करता था। धीरे धीरे उसके पास
जो कुछ भी धन संपत्ति थी वह खत्म होती जा रही थी। अब तो ऐसा समय आ चुका था कि उसके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं रह गया था और वह अब एक गरीबों का जीवन जीने लग गया था। उसके पास था तो सिर्फ और सिर्फ दुख। उस दूसरे भाई को गुरु की जो भी बातें समझ में आई थी वो बस इतनी सी थी कि तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए, जिस वजह से उसने कभी कोई काम किया ही नहीं और जो भी संपत्ति उसके पास थी उसे बैठकर वो सिर्फ खाता रहा, जिस वजह से आज वो गरीब हो चुका था, दुख और गरीबी की मार सह रहा था। लेकिन तीसरा भाई जो कि उन संत के पास जाकर के अपने सवालों का जवाब लेकर आया था, वह उन गुरु की बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ चुका था। उसने अपने पिता से मिली हुई धन संपत्ति को पूरी तरह से विस्तार किया। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ा और उसने उस व्यापार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसके मन में संतोष था और संतुष्टि भी, जिस वजह से उसने ये नहीं सोचा कि जो कुछ भी मुझे मिला है मुझे सिर्फ उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, बल्कि उसे कर्म भी करने चाहिए। इसी कारणवश उसने अपनी संपत्ति को और भी विस्तार कर लिया और हमेशा मन में एक संतुष्टि बनाए रखी। और अगर इसे ठीक से समझा जाए तो उसने जो कुछ भी विस्तार किया था वो उससे अपना घर परिवार चलाता था और उसमें से बची हुई कुछ संपत्ति वो जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दिया करता था। इस तरह से उसके जीवन में सुख भी था, शांति भी थी और संतोष भी था। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि अगर उसके जीवन में सुख था, शांति थी और संतोष भी था तो क्या वह आनंद को प्राप्त कर चुका था। जब आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात किसी चीज या किसी वस्तु के आने और जाने से आपको जब कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप भीतर से पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, बाहर चाहे कितनी भी भयंकर स्थिति हो लेकिन अंदर से आप मजबूत होने लगते हैं। भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो आपको अंदर से और ज्यादा कठोर और मजबूत बना देती है। और सिर्फ तभी आप उन चीजों को ठीक वैसे ही देख पाते हैं जैसे कि वो वास्तविकता में घट रही होती हैं। आपका मन पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल और साफ हो जाता है। आपके आसपास और वातावरण में चाहे कुछ भी हलचल हो रही हो या फिर आपके घर में चाहे किसी तरीके का तनाव या फिर कोई हलचल सी हो, लेकिन उससे आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय जो स्थिति आपको दिखाई देती है या जो आप महसूस करते हैं या फिर जिसका आप अनुभव करते हैं वही आनंद है। इसलिए आप अपने जीवन में कर्म करते रहिए। अगर इसे अच्छे से समझा जाए तो आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, उसी में आपको संतोष बनाए रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है। तो कर्म से पीछे कभी नहीं हटना है। कर्म तो आपको करते ही रहना होगा, नहीं तो आपका भी हाल उस दूसरे भाई की तरह हो जाएगा जिसने गुरुवर की बातों को गलत समझा। उसने गुरुवर की बातों को कुछ इस तरह से समझा कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे साथ है, सिर्फ हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, हमें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था। लेकिन अगर आप तीसरे भाई की तरह संतोष में रहेंगे, कर्म करेंगे, तो आप अपने जीवन में सुख और दुख से परे हो जाएंगे। आपको आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि सुख, दुख और आनंद में क्या फर्क है और आनंद की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
और जाते जाते हमें ये भी बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।